क्यों धनी गुण गिनो इन आकार पर कछुकत गिनन निर्धार। इंद्रावती कहे मैं गुण गिनो कछुक प्रकाशो आपोपनो। कछुक प्रकाशो आपोपनो राश्यमजी। श्री धनी जी के गुण लिखे हैं। तो प्रकाश हिंदुस्तानी है, प्रकरण 12 है और धनी के गुण लिखे। तो कहा कि गुण धनी का गुण लिखूं। बोलना ही वास्तव में क्या है कि एक माया का ही असर है, बोलते हैं सात्विक माया जैसा। तो इतना भी न कहूँ तो त्रिगुण किस भवसागर में गुण का कहने के असर तो होता ही है। इसलिए क्यों न सात्विक गुण अपनाओ। तो असंभव है धनी का गुण लिखना, लेकिन लिखने का हिम्मत कर रहा हूँ। मैं लिखूं श्री धनी जी के गुण। धनी जी के गुण को मैं लिख रहा हूं। जो किए मोशों अति घना, मेरे साथ जो गुण किए हैं। इसलिए पहले उन्होंने कहा कि न कछुक कन का भोम गिनाए और सागर लहर गिनी न जाए। मेघ के बूंदे जेती परे, ना कोई वनस्पति निर्माण करे। यद्यपि या को निर्माण होए, पर गुण धनी के न गिने कोई। असंभव है। अब उसमें भी धनी का गुण को अगर मैं मनन करूं तो आपके दिल दिमाग में है कि परम धाम का मेहर गुण कृपा, वहाँ से खुद ब्रज में आए, फिर हम आत्माओं को ब्रज भूमि में रमाए, सारी कष्टों से वंचित रखे। तो कहाँ से गुणों धनी का गुण गिनना तो बैठना है, बैठ गया। तो ऐसा मेहर, उनकी कृपा, दया, ऐसा दर्शन हो रहा है कि दया ही दया से भरा हुआ है। तो कहाँ से गिनूं। फिर लिया कि सदगुरु महाराज तक आऊँ, और सदगुरु महाराज ने जो इतने शास्त्र के अंधकार में से निकाल के, वो एक ब्रह्म सब बोलते थे, लेकिन एक ब्रह्म का अर्थ उन्होंने अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा से मिला दिया। और कहूँ तो कितनी सारी जो है जंजालों से उन्होंने मुक्त कर दिया। अगर साधना करने लगे, विवेक लगा करके एक ब्रह्म सिद्ध करने लगेंगे, तो अभी तक लोग स्वर्ग में एक ब्रह्म, सब वैकुंठ एक ब्रह्म करते, क्षर पुरुष एक ब्रह्म में, कोई कोई वहाँ से ऊपर उठ करके बेहद का एक ब्रह्म दिखते हैं। वो भी फिर कहाँ से घूम घाम के स्वप्निक ब्रह्म को ही एक बोल करके निराकार बोल दिए। अब इन सभी से ऊपर उठा करके सदगुरु के ज्ञान से, सदगुरु के सत्संग से महाप्रलय तक लिया हुआ ज्ञान भी पल भर में उन्होंने अक्षरातीत जोड़ देते हैं। अब सदगुरु के गुण गिनना शुरू करूं तो भी उन्होंने 34 साल मेहनत की मेरे ऊपर तो प्रैक्टिकल 25 साल का अनुभव है, लेकिन मेरे से भी पहले ही गंगा जी भाई के घर में 9 वर्ष से यही काम कर रहे थे। वो यही सेवा कर रहे थे, अक्षरातीत के भक्ति जार कर रहे थे। और भी देखें तो उन्होंने जो 40 साल तक जो मेहनत की, किसके लिए की? हमारे लिए की। धनी ब्रज में, धनी रास में, धनी नौतनपुरी में, धनी। अब कौन से समय का गुण को गिनने बैठूं? इसीलिए
इना बेरा के भी ना कहे जाए तो और बेरा के क्यों कहूँ जुबाए, पहले फेरे की क्यों कहूँ बात, तो इना बेरा की इस समय की, कौन से समय की। पहला वाला प्रकरण में 10 नंबर चौपाई में आपको जाहिर कर चुके हैं दानी ने कि इना बेरा के सदगुरु महाराज के ज़माने के मैं लिखूं दानी जी के गुना जो किए मोशों अति घना, इना बेरा के सदगुरु के समय के। और सदगुरु के समय में भी दिन में 9-9 घंटा, सदगुरु के समय में भी अब अपरम अपार, अगर उसको भी सागर मानूं, सदगुरु के समय को ही अगर सागर मानूं तो एक बूंद ले सकता हूँ उसमें से। अब वो बूंद की गिनती धनी ने एक बूंद की तरह मैंने ले लिया तो वो भी मेरे लिए अपरम अपार होता है। अर्थात उन्होंने 34 साल तक 74 साल तक जिस तरह से दानी ने किए, उसके 1 सेकंड समय को देखेंगे तो 1 सेकंड अगर लूँ तो 1 सेकंड में उन्होंने हजारों लाखों करोड़ों वर्ष से जो जन्म मरण के तकलीफ में घूम रहे इस जीव को परात्म परमात्मा में पहुंचा दिया। तो 1 सेकंड का मौत तो कहाँ तक बताऊं, इस सेकंड में तो हजारों लाखों ब्रह्मांड का रोग मुक्त कर दिए। तो कहाँ से गिनूं, कैसे गिनूं। पहले वाले साधु संतों ने भी गुरु का गुण, परमात्मा का गुण गिने। सब धरती को कागज करूं, लेखनी करूं बन राय, 7 सागर का स्याही करूं तो भी हरि गुण लिखे न जाए। इस तरह से उन्होंने भी सागर को मसी बना करके कोशिश तो की है। अब दूसरा तो कुछ है ही नहीं, लेकिन उनका सागर तो धरती का सागर लिखा है। मैं तो 14 लोग का सभी सागर, 14 लोग का सभी पेड़ पौधे को कलम बनाऊं और ऐसे 14 लोग का सागर बोलूं, पेड़ पौधे बोलूं तो वो भी अक्षर ब्रह्म का पल भर में बनने वाला ये है। अक्षर का पल भर सपनिक ये धरती जो इसका अंकुर ही नाशवंत है। अब इसको कागज बना करके भी मेरा सदगुरु ने अविनाशी कागज, अविनाशी धरती 50 करोड़ जन परम धाम का दिया हुआ है। अब यहाँ के जीव की बुद्धि के हिसाब से यहाँ भी 50 करोड़ योजन दिया हुआ है। तो शास्त्र में लिखा हुआ है धरती का लंबा चौड़ा 50 करोड़ योजन। अब मेरे से पहले गुन गिनने वालों ने अपने बुद्धि अनुसार इसी 50 करोड़ को बहुत लंबा चौड़ा इनके लिए से कागज बनाया। लेकिन मैं भी अब मदद तो यही लेना पड़ता है 50 करोड़ जान करके। लेकिन धनी ने जो मुझे जमीन दे रखी है परम धाम की, 25 पक्ष परम धाम का जो जमीन है वो परब्रह्म का खिलाने वाला सच्चिदानंद रूप है, सच्चिदानंद रूपाय। अब जो यहाँ पर 50 करोड़ जन का सहायता ले हूँ, ये तो 50 करोड़ ही, लेकिन मेरे सपना में भी जमीन था 50 करोड़ का और मेरा जागृत में भी 50 करोड़ योजन का जमीन है। लेकिन जागने के बाद एक 50 करोड़ योजन खत्म हो गया, कुछ अस्तित्व ही नहीं है। ऐसे ही शास्त्रकारों ने 14 लोक का जो भी गिनती किए परमात्मा के गुण गाने में, लेकिन मुझे तो ये जो नारायण सृष्टि का सपनिक क्षर ब्रह्मांडा का 50 करोड़ लिखो कि लाखों लाख करोड़ जो भी लिखो, लेकिन उनमें से निमेष भ्याम प्रमांड प्रलय दो, अक्षर के पल में नयन के पाव पल में इशारा तक कई कोटि ब्रह्मांड बजता खापता। तो ये झूठा उदाहरण का लंबा लंबा इसका विस्तार करोगे तो भी अंकुर तो झूठा है ना। बालू में भयंकर बड़ा घर बना के क्या करना है, आखिर बालू तो बालू है। इसलिए मुझे
फिर गुण तो गिनना है। किस उदाहरण ले करके मैं धनी का गुण को लिखूं। इसीलिए चलो अब उन स्वप्निक बुद्धि वालों ने जो स्वप्निक ब्रह्मांड के उदाहरण लिया हुआ है उसी से लेता हूँ। लेकिन मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, आपके पास तो तारतम है, इसलिए तारतम का समझ डाल करके लिखना। जो शब्द यहाँ का ले रहा हूँ, उदाहरण यहाँ का ले रहा हूँ, लेकिन मेरी समझ में असंतुष्टि है, क्योंकि दूसरा उपाय है ही नहीं। परात्म परमात्मा परम धाम का गुण वहीं जाके व्याख्या होगी। यहाँ आकर के इसी वजूद में रह करके, इसी धरती में ले रह करके उन्होंने अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा परम धाम का जो विस्तार सच्चिदानंद दिए हैं, अब उसके लिए कुछ करना तो इच्छा है, लेकिन कहीं मेरे सुंदर साथ भी जब मैं 50 करोड़ प्रयोग करूं तो ही जो शास्त्रकारों ने 50 करोड़ करके जमीन लिया यही ना समझे। सपना का व्याख्या करते समय दूसरा भी अपने सपना व्याख्या करने के लिए वेट कर रहा है। इसी तरह मेरे सुंदर साथ के अंदर ये 50 करोड़ भी है और वो सच्चिदानंद भी समझाने के लिए 50 करोड़ है। तो उदाहरण यहाँ को ले रहा हूँ, लेकिन वो वास्तविक अक्षरातीत को समझना, क्योंकि शास्त्रकारों के पास वो वास्तविक शुद्ध साकार का 50 करोड़ के दिमाग में नहीं है। उनके दिल दिमाग में तो वो निराकार है, लेकिन निराकार ब्रह्म साकार बन करके यहाँ आकर के जो मेर की कृपा की करके यहाँ का गुणगान गाया है। मेरा धामधनी शुद्ध साकार स्वरूप है, सच्चिदानंद जमीन से, सच्चिदानंद स्वरूप से, सच्चिदानंद बुद्धि से, सच्चिदानंद मन से है, सच्चिदानंद प्रेम से, उस लीला से है। इसलिए वो लीला में रमन करने वाले मेरी सुंदर सात आत्माओं को यहाँ जो धनी का गुणगान गुण गिनते समय मैं यहाँ का उदाहरण ले रहा हूँ। सपना की बात करते समय जागृत का ख्याल नहीं होता है, सपना में ही होता है। लेकिन जागने के बाद सपना का स्वरूप भी दिखाई देता है, जागृत। इस तरह से आप जागृत में मैं मानता हूँ, आप तो तारतम से हैं, तारतम के संगत करने वाले। इसी तारतम में नारायण सृष्टि भी दिखाई दे रहा है, अक्षर के आँख पल का, और अक्षर ब्रह्म भी दिखाई दे रहा है। बेहद में अक्षर ब्रह्म की लीला करते हुए अक्षर के हृदय में अक्षरातीत भी दिखाई दे रहा है। और अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के 50 करोड़ लंबा चौड़ा अक्षरातीत परम धाम में अक्षर ब्रह्म द्वारा स्वप्निक ब्रह्मांड का क्या अस्तित्व है। इसलिए मुझे आशा है, प्राणनाथ जी कहते हैं कि मैं शब्द भले ही 50 करोड़ प्रयोग करूं, भले ही सागर उच्चारण करूं, भले ही वनस्पति लूं, कलम बनाऊं, गुण लिखना शुरू करूं, अंक यहाँ दिखाई देता है। लेकिन शहुर और समझ जो आपका है अक्षरातीत से जोड़ के समझना, हृदय में प्रकाश पहुंचाना, इस तरह से आग्रह करते हैं धामधनी। उदाहरण तो यही लेना है और दूसरा उपाय है ही नहीं। जो जना 50 कोट जीमी कहलाए। अब ये जमीन को 50 करोड़ जन लंबा चौड़ा बनाया है, इसको अब कागज बनाना है मुझे जमीन, क्योंकि गुण लिखना है। गुण लिखने में 3 आइटम तो जरूरी है, एक कागज चाहिए, एक कलम चाहिए और एक मसी चाहिए गुण लिखने के लिए। लिखूं किस में? कागज में। कागज को क्या बनाया? ये जो 50 करोड़ जमीन। कलम, इस धरती में जितने भी पेड़ पौधे हैं उसको मुझे कलम बनानी है, और जितनी भी पानी है उसको मसी बनाना है। 3 चीज़ जरूरी हुआ कि नहीं हुआ? पहले ये 3 चीज़ हृदयंगम करें, उसके बाद अब कागज में, जैसे हम बच्चों को कागज दिया तो
नए नए कागज में लिख लिख करके आधा घंटा में पूरा कर देते हैं, पूरा कागज खत्म। इस तरह से लापरवाही से नहीं लिखते हैं बच्चों की तरह। मैंने कागज बनाया तो होशियार से मैंने उसमें गुण लिखना है। गुण लिखने का तरीका उसको भी ध्यान देना है। और कलम बनाते समय मुझे बहुत ध्यान देना है। दूसरों को बना करके नहीं बोल सकता हूँ, खुद बनानी है। अर्थात दूसरों को गिन धनी का गुण गिन करके मैं ठेका नहीं दे सकता हूँ। गुण मेरे ऊपर है, मैंने समझाऊँ जब मुझे खुद को करना है। इसीलिए मैं इंद्रावती हृदय से उस कलम को बनाऊं तो मैं होशियार से बनाता हूँ, क्योंकि मुझे याद है ज़्यादा पॉइंटेड बनाने से भी बहुत बारीकी होता है, तो मैं गुण लिखते समय समझ में नहीं आ सकता है ज़्यादा बारीकी होके। अगर ऐसे ही ध्यान न दे करके ऊपर ऊपर इस तरह से बनाऊं तो वो नीब जो है, कलम का नोक जो है वो बड़ा हो जाता है। तो फिर वो बड़ा हुआ तो फिर कागज़ ज़्यादा लेता है, और कागज़ ज़्यादा लिया तो इतना धनी का गुण गिनना है और कागज़ बीच में ख़त्म हो गया तो फिर वो भी नहीं होगा। इसीलिए मुझे धनी का गुण अपरंपार दिखाई दे रहा है। अब इतना गुण को लिखना है, इसलिए कलम में होशियार से बनाता हूँ, दूसरों को बनाने को नहीं लगाता हूँ। कहने का मतलब मेरी खुद की जागरण का है। धनी का महत्व तो मैंने जितने समझा उतना, बस बाकी नहीं समझा नहीं बोल रहा हूँ, समझा होगा वो अपने हिसाब से करे, लेकिन मुझे मेरी समझ को लिखने के लिए मुझे खुद को कलम बनाना है। इसलिए बारीकी मैं बनाता हूँ, वो छिलका ज़्यादा ना निकले। उसके बाद मुझे मसी रखना है, मसी बनाना है। और सागर को तो मैंने मसी बनाया, अब डब्बा में रखना है। और वो दूसरों को बोलूँ तो ये मसी तैयार है, डब्बा में डाल दे तो पता नहीं इधर उधर कर देगा, तो एक बूंद भी बाहर गया तो फिर धनी का गुण लिखने के लिए उतना में कमी हो जाएगी। इसलिए मुझे बहुत होशियार से इंक सागर को भी एक एक बूंद को हिसाब करके रखना है। अब मैं गुण गिनने प्रारंभ करूं तो कागज़ को बहुत ध्यान देना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मोटा हुआ तो पढ़ नहीं सकते, गुण समझ नहीं सकते। ज़्यादा बारीकी बनाओ और जोड़ के लिखूं तो भी स्पष्ट नहीं होता है। धनी का गुण मुझे स्पष्ट हृदय में नीट एंड क्लीन देखना है कि संसार में बहुत गुरु आए हैं, उन गुरुओं ने क्या पकड़ाया, क्या दिया, साकार निराकार। और धनी ने उन गुरुओं के माध्यम से जीव को कहाँ तक की बात की। अब वही धामधनी ने हुक्म स्वरूप होकर के सदगुरु के माध्यम से मुझे जो समझ दिए हैं, तो मुझे तो स्पष्ट लिखना है कि धनी का गुण क्या है। इसलिए मैं कागज़ भी मोटा अक्षर से भी नहीं लिखना चाहता हूँ, ज़्यादा बारीकी से भी नहीं लिखता हूँ, एकदम बीच में से, अर्थात समझ आए इतना। मुझे परम धाम में बैठ के भी धनी का गुण समझ में नहीं आया, जीव में रहते समय भी धनी का गुण समझ में नहीं आया। अब इंद्रावती चेतना ने धनी गुण समझे, बीच में से लिखना है मुझे। परम धाम से भी स्पष्ट है और वो परम धाम का तो जीव समझेंगे नहीं, और जीव ने जो अभी तक समझा हुआ है उसमें परम धाम नहीं है। इसलिए मुझे तो दोनों तरफ दिखाई दे रहा है धनी का गुण। इसीलिए खेल वाला भी समझे और धाम धनी का भी काम हो जाए। इसलिए मुझे जब मिड्डा रखता हूँ, जब अंक लिखता हूँ, तो मुझे बीच में से सुंदर ढंग से स्पष्ट रूप में तारतम बानी में मुझे धनी का गुण गिना है। तारतम सागर रूपी कागज में बुद्धि रूपी जागृत बुद्धि द्वारा का पेन से और दिव्य परम धाम के शब्द से कहूँ जुआ अकल और कलाम कहूँ अर्श अजीम के, उस अर्श अजीम के धनी के हृदय के शब्द को मुझे सुंदर साथ के दिल में बैठाना है। इसलिए तारतम रूपी कागज में
बुद्धि रूपी, जागृत बुद्धि रूपी कलम से और धनी का प्रेम रूपी पानी की मशी से मुझे धनी का गुण इंकित करना है। बहुत होशियारी से करना चाहता हूँ। जो जन 50 कोट जिमी कहलाए। और जमीन बोलते ही आड़ी है, टेढ़ी है, खड़ी है, सब माए। जमीन ऊपर खाबड़ ऐसा है। और जैसे साग, जैसे पहाड़ में जहाँ पहाड़ी एरिया होता है वहाँ पर उस मालिक का ज़मीन 9 एकड़ ज़मीन बोलते हैं पहाड़ में। 9 एकड़ ज़मीन में धान कितना है बोलेंगे तो 8-10 मन बताए। 9 एकड़ ज़मीन में 8-10 मन धान। हमारे में मधेश में 2 एकड़ जितना है, लेकिन 40-50 मन धान होता है। आप 9 एकड़ में बोलते हो। इसका मतलब जमीन तो जमीन, और वो लंबा चौड़ा ये सब खेती का जमीन तो नहीं होता है उसमें। ऐसे ही जमीन बोलने से उगड़ खाबड़ बहुत है, उसको सब प्लेन करना है मुझे। प्लेन करने से क्या होता है, कागज बनता है। तो कागज बनाने के लिए, जैसे कागज जो है, कागज की बांस का होता है, तो बांस का सीधे ले आकर के थोड़ी ना कागज बने, उसको मशीन में डालना पड़ता है। और क्या क्या प्रोसीड्यूर होकर के कागज बनता है, उसके बाद हम उसमें स्पष्ट अपने अक्षर लिख सकते हैं। बांस में लिखते थोड़ी। ऐसे ही पहला मुझे दिमाग रूपी फैक्ट्री में ये जमीन रूपी जो कागज बना रहा हूँ, उसमें जो आड़ी खेड़ी जो उबड़ खाबड़ है उसको हृदय में समान करना है। कागज बनाना है ना, प्लेन करना है। तो 14 लोक है कागज का। उसमें वैकुंठ है, शून्य जो है वैकुंठ का शून्य निराकार है। उस सबको जमीन को बराबर करूं सोए, जमीन को बराबर करना है। मैं प्रगट बिछाए करूं एक ठौरा। उसके बाद उस प्लेन किया हुआ जमीन को बिछाए, प्रेम फैलाऊं, बिछाऊं उसको एक ठौर बना था। उसमें टेढ़ी ढाल करूं सीधी दोरा। उसमें जितने भी अभी तक टेढ़ी मेढ़ी थी, ढाल वगैरह जो भी था, उसको सीधा कर दिए। तो अपने हृदय में आप इस तरह से जमीन रूपी कागज को प्लेन कर दिया। अब उसको क्या नाम रखूं? कागज धर्यो मैया को नाम। इसका नाम क्या रखा? कागज धर्यो, कागज बनाया। धर्यो या को नाम, गुण लिखने मेरे धनी श्री धाम। क्यों बनाया कागज? धनी का गुण लिखने के लिए। इस तरह से तो हमारे सुंदर साथ ऑनलाइन में जो जुड़े हुए हैं, कृपया आप सुन रहे हैं, तो इसी प्रकाश ग्रंथ जो गुजराती पोर्शन है आपके पास, यूट्यूब में गुजराती पोर्शन भी है। प्राचार्य महेंद्र महाराज जी का यूट्यूब में जाइए, वहाँ पर प्रकाश गुजराती प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से यही जो प्रसंग है गुजराती प्रकाश में धान्य और बारीकी से करते हैं। प्रकाश गुजराती जोश की वाणी है, और ये प्रकाश हिंदी अनुसार में हिंदी भाषी लोग आए वहाँ पर सुंदर साथ, तो उन्होंने फिर हिंदी में इसको होश में आकर के फिर उन्होंने इसको स्वयं हिंदी अनुवाद किए हैं। तो गुजराती भी आपका हो गया है यूट्यूब द्वारा। अभी आप यूट्यूब में अब ये जो ऑनलाइन में हिंदी में सुन रहे हैं, हिंदी वाला में से, तो आपको वहाँ भी मिलान कर देखना, यहाँ भी देखना, दोनों तरफ से। इसी तरह ऑफलाइन वाले जो क्लासरूम में बैठे हैं उनसे भी आग्रह है कि आपको तो अभी अभी
प्रकाश हिंदुस्तानी, एक प्रकाश गुजराती, अभी भी गुन गिन के आए हैं आप लोग। इसलिए ये यहाँ मिलाना, वहाँ भी देखना। एक एक अंक लगा करके कितने शून्य लगाएं? 35 शून्य है गुजराती में, और यहाँ 22-23 कितना शून्य है। इसलिए यहाँ हिंदी गिनती में इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख करके जो हिंदी वाला जो जाता है उसमें बीच बीच में अंकन छूट जाता है। छूट जाता है मतलब वो हिंदी के काउंटिंग में वो नहीं आता है, गुजराती काउंटिंग में ज़्यादा आता है। अभी भी गुजरात प्रांत में वहाँ पर देखिए, वहाँ पर अंक का ज़्यादा है, हिंदी में कम है। तो जहाँ जैसे भाषा रही, जहाँ जैसे चलन रहा, उसी हिसाब से समझ आया। कागज धर्यो मैं या को नाम, गुण लिखने मेरे धन से धाम। 14 भवन के लिए बन रहा है मतलब पेड़ पौधे। तिनकी कलमें मेरे हाथ गड़ाए। तिनकी कलम, पेड़ पौधे क्या बनाना है? कलम बनाना है। मेरे हाथ गड़ाए, गड़ाए मतलब उसको बनाना, कलम बनाना है मुझे। मेरे हाथ बोला, दूसरों को हाथ से नहीं। जैसे घर में कोई सा कार्यक्रम हो और गांव वाले मदद करने आए तो अपने अपने औजार लेके आएंगे, तो अपने औजार को होशियारी से चलाते। अगर जिस घर में काम करने उन्हीं का औजार चलाना हो, तो कि बांस को काटना हो तो नीचे कुछ रख करके काटना चाहिए, नहीं तो पत्थर में लगेगा तो औजार बिगड़ेगा। लेकिन अपना हो तो रखेंगे, मानसिकता ऐसी है। लेकिन किसी का हो तो ऐसे ही मारते हैं, पत्थर में लाए जिसमें लगे। ये अज्ञान है। खुद की गाड़ी हो तो बहुत होशियार से जब दौड़ाता है ड्राइवर, और मालिक का गाड़ी हो तो बम्पर में जंपिंग लगाता है, क्या फर्क पड़ता है उसको। तो यहाँ मेरे हाथ कहने का मतलब धनी का गुण मैं नहीं समझा हूँ। मुझे पता है कि कितने भंडार से गुण गिनना है, और ऐसे ही मैंने किसी को बनाने दिया तो वो तो छिलका निकाल दे जाएगा। इसलिए मुझे एक एक के हिसाब करना है। तो मेरे हाथ गड़ा है, मुझे ही मेरे ही दिल दिमाग से गिनती कर बनाना है उसको। तो इससे क्या संकेत मिल रहा है? राजी महाराज ने खुद की वाणी, खुद के ज्ञान शिवाजी के, महादेव के मुख से भी दिया तंत्रों में, ब्रह्मा जी के मुख से वेद में भी दिया, विष्णु के मुख से पुराण में भी दिया, और राजा ने अपनी वाणी, अपने घर की बातें मेरे से भी दिया। और मुझे जो जिम्मेदारी दिया हुआ है त्रिगुण को पहुंचावे पार, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पार पहुंचाने वाले ज्ञान दिया हुआ है। तो वो ज्ञान के उजाला से मुझे ही करना होगा सब काम। जागरण का कार्यक्रम मेरे को दिया हुआ, अब मुझे कितने होशियारी से करनी है। इस तरह से जितने समझदारी उतने ही जिम्मेदारी, जितनी जिम्मेदारी उतना ही जोखिमदारी। इसलिए जोखिम को लेकर के मुझे आगे बढ़ना है। तो मेरे ही हाथ से कोई भी कार्य जो है जहाँ तक हो सके अपनी निगरानी में, अपने होशियारी में करना होता है। अपना अपना एक जिम्मेदारी रहती है। धनी ने गुण गिनने की जिम्मेदारी मेरे दी है, तो मैं खुद शामिल हो रहा हूँ। तो छोटा सा कार्य में नेग्लिजेंसी न हो, व्यवहारिकता इसमें देखें। कोई इसकी अपना खुद खाने का थाल साफ कर रहा है कोई, तो मेरे खुद के हाथ से साफ करता हूँ। और दूसरों को खिलाने के लिए हो तो किसी को सफाई करके ले आ बोलते हैं, और उसने जूठे ही रखा, क्या रखा, वो नहीं होता है।
अब जिनकी ऊपर जिम्मेदारी है वो क्या करता है, दूसरों ने साफ करवाया तो भी एक बार नज़र रखेगा, थाल पोंछना वो करना जो भी। तो हर चीज़ में व्यवहारिकता डाल सकते हैं कि अपने जिम्मेदारी की बात खुद मेरा करके कर रहा है कि दूसरों के समझ के कर रहा है। श्री राजी महाराज ने इंद्रावती को अपने गुण गिनने के माध्यम बनाए, तो इंद्रावती आत्मा कितने होशियारी से ये काम कर रही है। तिनकी कलम में मेरे हाथ गड़ा है, कलम मेरे हाथ से गड़ा है, मेरे हाथ से बनाना है। इंद्रावती ने किस तरह से धनी का काम की जिम्मेदारी ली। इस तरह से जागने का कार्य को अपने अपने एरिया में धनी ने क्या दिया हुआ है। एक मंदिर के संचालन कमेटी में भी अध्यक्ष होता है, सचिव होता है, 3 वर्ष के लिए 5 वर्ष के लिए हो, तो वो 5 वर्ष का शपथ लिया, चाहे देश का हो चाहे एक गांव का हो, शपथ खिलाते हैं कि मैं शपथ ग्रहण करता हूँ कि ये काम ऐसा ऐसा। देखो तो ये कहाँ से आया है नियम। ये जिम्मेदारी बहन व्यवहार में ऐसे करते करते अपने अपने क्षेत्र में लौकिक डिपार्ट हो पारलौकिक डिपार्ट हो, होशियारी की बात है। तिनकी कल में मेरे हाथ गड़ा है, मेरे हाथ से करना है। समाज की सेवा मेरे ज़माने में, मेरे सरपंच के समय में, मेरे अध्यक्ष के समय में, जो भी है मुझे अच्छी तरह से करनी है। ऐसे करते करते एक एक समाज के एक एक सदस्य की जिम्मेदारी की बात आती है। इस तरह से लौकिक व्यवस्था से ऊपर उठ करके आध्यात्मिक व्यवस्था भी है। आध्यात्मिक व्यवस्था में गीता का ज्ञान, भागवत का ज्ञान से परमात्मा के प्रति संसार के सदस्यों को त्याग सिखाना, वैराग्य सिखाना, कर्मयोग सिखाना, सुंदर समाज के निर्माण के लिए क्या क्या समर्पित करना पड़ता है, ये व्यवहारिक चीज़। जागृत आत्मा मेरे हाथ गड़ा है, मेरे हाथ से ये बनाना है, यानी मेरे निगरानी में, मेरी जिम्मेदारी में करना है। एक आश्रम, एक साधनालय संचालन सब इसी व्यवस्था से आता है। मेरे हाथ गड़ा है, स्टोर का कपड़ा निकाल के धोया और उसको उठा के रखा। अब अपनी ही कपड़ा हो तो उठा के हम फोल्ड करके अपने में रखते हैं। ऐसे ही मंदिर का कपड़ा, स्टोर का कपड़ा धो धा के रखे। अपना ही टेबल, घर का टेबल लोग कितने संभालते हैं। ऐसे ही अपने टेबल, हर सामग्री, सब व्यवस्था है। तिनकी मेरे हाथ गड़ा है, मेरे ही हाथ से, कहने का मतलब ये काम मेरा है। इसमें लापरवाही करने से, इसमें अगर नींव बड़ा हो गया तो ज़्यादा जगह लेगा, ज़्यादा बारीकी हो तो समझ में नहीं आएगा। इसी तरह अपनी तारतम वाणी की परमधाम की ज्ञान लेना है। परमधाम की वाणी, राज्य की वाणी सीखने सिखाने की व्यवस्था में क्या क्या है। भोजन रसोई है, गौशाला डिपार्ट है, साफ सफाई है, स्टोर है, कपड़ा है, ये सारी सामग्रियाँ मुझे एज अ विद्यार्थी जीवन क्या क्या मेरा सहयोग को दे रहा है। परमधाम के दरवाज़ा खुलाने के लिए 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष जो भी मुझे राज्य का काम, राज्य के साथ मुझे तल्लीन होना है। तो व्यवस्था में परमात्मा ने क्या क्या दे रखा है। टेबल दिया है, कुर्सी दिया हुआ है, उसका टूटे फूटे हवा में बाहर कुर्सी बैठा हुआ है,
तो मेरे हाथ अगड़ा है, मुझे ही ये कुर्सी उठा करके अंदर लाए, क्योंकि धूप और पानी होता टूट जाता है। ये टूट गया तो मेरे मैं कहाँ बैठ करके राज्य की वाणी सीखूं। ये कुर्सी ने मुझे कितना मदद के रखा है। मुझे राज्य के परम धाम को मुक्ति का दरवाजा खुलाने वाला कुर्सी टेबल है, तो इसको धूप में बैठा हुआ मैं कैसे देखूं। हर जगह अपने राज्य का वाणी को दिख सकते हैं आप। उसको बोलते हैं बाहर का पट बंद कर अंदर का पट खोल, उसकी बोलते हैं ज्ञान चक्षु। हर चीज जो है श्या पूजा का माइक जो है, माइक का तार निकलते समय भी और मेरे हाथ अगड़ा है, मेरे हाथ से वो तार निकालना है, क्योंकि उसमें 3 पॉइंट होता है, एक लॉक होता है। लॉक को दबा के उसको निकलता है। अब ध्यान नहीं दिया, कहाँ ध्यान देके तार खींचा तो गया, टूट गया। और टूटा तो राज्य की वाणी परोसने में जो माध्यम था वाणी का, जो मीडिया था वो बीच वो टूट गया। तो ब्रह्म ज्ञान का कनेक्शन इस कान में पहुंचने के लिए जो मीडिया था उसको हमने केयर नहीं किया। तो राज्य की वाणी, राज्य के गुण गिनने के लिए इंद्रावती कलम बना रही है, तो राज्य की वाणी मेरे कान तक आने के लिए विज्ञान ने एक माइक्रोफोन दिया हुआ है, उसमें तार है, उसमें हर चीज़ है। उसको हम ध्यान दिए मैंने खींचे खांचे उधर करे तो बाधा पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो जिसके अंदर के राज्य की वाणी के प्रति प्रेम है, राज्य को मेहर जिसको समझते हैं, तो वो तार में भी मेहर दिखाई देता है। राज्य ने मेरे कान तक पहुंचाने के लिए मीडिया बनाया है, तो मुझे अपने हाथ से तार निकालना है, अपने हाथ से वो स्टैंड खोलना है। माइक का स्टैंड में हर लोग जो है उसमें केयरलेस करते हैं, वो दबा देते हैं ऐसे। उसमें चाबी होता है, उस मेरे ही हाथ गड़ा है, उस माइक को मुझे ही खोलना है, क्योंकि ये खोलेगा तो पता नहीं वो दबा के खोलेगा कैसे खोलेगा उसको। ऐसे ही बल लगाएगा क्या, उसमें बुद्धि लगाना है कि चाबी खोलना है, उसको खोल करके एडजस्ट करना होता है। मेरे हाथ गड़ा है। आप सरोज साहब में चौपाई है और बस गुन गिनने लगे, गुन गिनने आगे आपको और मिड्डा लगाते लगाते गए, बस प्रकरण पूरा हो गया, मैं विद्वान बन गया, मैं इलमी बन गया। और नीचे बेस तो खोखड़ा है आपका। जो भोजन की थाली है ऊपर से नीचे गिर रहा है। जिस थाली में बैठ कर, थाली में भोजन उसने लिया और उस थाली द्वारा मुझे वो भोजन ग्रहण करके बल ताकत ले करके, उस बल ताकत से मैंने राज्य की वाणी सीखने को, सिखाने को, राज्य तक पहुंचने का इस थाली ने मुझे माध्यम किया। तो थाली की सेवा देखो। और वो थाली को ऐसे ही फेंक देते हैं, थाली को ऐसे गिरा देते हैं। अरे तिनकी कल में मेरे हाथ गड़ा है, मेरे हाथ से वो कलम बनाना है, मेरे हाथ से वो थाली रखना है, मेरे हाथ से थाली सफाई करना है, मेरे हाथ से वो बर्तन साफ करना है। अरे भाई, शरीर में इतनी ताकत है, इतने खून है, इतना सब कुछ है, ये सब माया को लेकर माया के सामग्री है, माया के काम करके तो फिर माया में जाओगे। अरे धनी ने इतना व्यवस्था दे रखी है, तो धनी के नाम से करो तो धनी में पहुंचेंगे, सेवा भाव कहाँ से आएगा। हर चीज जो है तिनकी कल में मेरे हाथ गड़ा है। झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, झाड़ू देखने में झाड़ू है, लेकिन वो उसने कितना बड़ा सेवा कर रहा है कि कहाँ फला कहाँ फूला और कहाँ से होकर के आज जिस आसन में बैठ कर के मैं राज्य की वाणी सीखने बैठा हूँ, तो वो झाड़ू साफ करवा कर, वो झाड़ू होकर के वो सेवा दे रहे, ताकि मुझे इतनी सुंदर व्यवस्था कर दिया है कि झाड़ू ने, कि मुझे अक्षरातीत के लिए, मुक्ति के लिए कारण बन रहा है। तो झाड़ू को इसीलिए तो गांव में झाड़ू को उसके पैर मत रख बोलते हैं। झाड़ू को अगर पैर से लगा तो पहले माता पिता उसको तो प्रणाम करने को लगाते थे। झाड़ू ऐसे तुम पैर लगा रहे हो, कहने में तो क्या संस्कार दे रहे हैं कि झाड़ू व्यवस्था में हमारा पवित्र कर रहा है।
उस झाड़ू ने पवित्र किया हुआ जगह में मैं बैठ के सुमिरन कर रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, भजन कर रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, तो राज्य महाराज का ही अंश झाड़ू है, तो झाड़ू को हमने नेग्लेक्ट किया, ऐसे कर फेंक देते हैं, कहीं खड़ा रख देते, वहाँ रख देते, उसको सम्मान से रखो। मेरे ही हाथ अगर आए, वो झाड़ू मुझे लगाना है, झाड़ू मेरे लिए है। हर चीज़ में अपनापन देखेंगे तो कितना समय लगता है ब्रह्मानंद रस करने। उसी को बोलते हम बेहोश में हैं। इस बारीकी चीज में अगर अपना ध्यान नहीं पहुंचा तो कोई भी व्यवस्था डमाडोल होता है। हर व्यक्ति को जो है छुरी से लेकर के जो भी जागने के लिए, मेरे परमधाम जागने के लिए कौन कौन सामग्री मेरे को मददगार बन रहे हैं, अपने ही हृदय हृदय है सारी चीज। बम्बई का छुरी वो क्या फ्रेश है कि वो लागने है कि बुद्धे है, क्या मतलब है? तुम्हारा अपनी यहाँ पर जिस छुरी को प्रयोग कर रहे, लाखों छुरी है संसार में, लेकिन तुम किस छुरी को प्रयोग कर रहे हो? जिसमें शब्द सुधार के वो सब्जी ग्रहण करके फिर मैं वाणी का चौपाई पढ़ने के बैठा हूँ, तो ये छुरी तुम्हारे जागने का हथियार है कि नहीं? मेरी जागने के लिए कौन कौन सामग्रियाँ मुझे दे रहे हैं, उसी का संतान है सब छुरियों के संसार में, उसी का। तो जहां भी हम जाएं तो प्रत्येक सामग्रियों से प्रेम रखने का मतलब क्या है? सब जागनी लीला के अंदर है। एक बार एक तंतु खुल गया तो चाहे 108 पारायण हो, चाहे 1008 पारायण हो, चाहे किसी घर सुंदर साथ के घर के सामग्री हो, कहीं भी जाइए आप 25 पक्ष परम धाम में, तो आप यत्र तत्र राज्य की बात बोलते हैं, और यहाँ बस अपने घर के छुरी में बस अपने लिए काम आया, दूसरे घर के छुरी जो भी करे। तो उस चीज को अपने जो है चौपाई के माध्यम से, अपने हृदय के माध्यम से वसुदैव कुटुंबकम जो बोल रहे हैं, हम कम से कम अपने वो वसुदैव को अपने ही कार्यकाल में अपने ही सामने में देखें। घूम करके देखने को नहीं बोला है। जाऊं ता नजीक में, जहां है वहीं से जग जाएं। लास्ट में अंतिम शब्द जो है, सारा विश्व ही मुझे परम धाम जानने के लिए बनाया है, तो विश्व प्रेम अपने आप प्रकट हो जाता है। विश्व को देखते ही परमात्मा का प्रेम का दर्शन होता है। सुंदर व्यवस्था है। तिनकी कलम में मेरे हाथ अगड़ा है। इसके ऊपर बहुत गहराई से चिंतन करना सब सुंदर साथ को आग्रह कर रहा हूँ, ताकि हर व्यक्ति से, हर सामग्री से, हर औजार से जागने का स्पर्श हो, जागने का स्पर्श हो, प्रेम का स्पर्श हो। तो चैरिटी बिगिन्स एट होम। घर से चैरिटी बिगिन्स होता है। कहने का मतलब आप अपने अपने घर के औजार से प्रेम करें, अपने अपने घर के अन्न जो आए, अन्न को आप ध्यान से राज्य का दर्शन करें। अन्न से ही मेरा प्राण बैठा हुआ है, तभी मुझे भक्ति करने को मिल रहा है। कोई गैस जला रहे हैं तो गैस को ऐसे ही खराब करके छोड़ देते। एक एक का हिसाब लगाइए, क्योंकि वो बेचारा आपकी सेवा में आया है, तो उसका मिसयूज ना हो। हर चीज मेरे जागने के लिए है। धनी ने व्यवस्था कर दी रखी है। घर से निकल करके आपको इतने बड़ा समाज से जुड़ाया है, संस्था से जुड़ाया है। तो गुरुकुल सिस्टम में यही संस्कार है कि हर सामग्री मुझे परमात्मा ने दे रखा है। तो अपने शरीर से वैसा ही प्रेम है। शरीर धन्य है कि मुझे इस शरीर से मुझे परम धाम मिल रहा है। शरीर से प्रेम करो, मोह न करो। मोह की बात नहीं करें। शरीर से जो प्रेम करता है, शरीर से प्रेम करने का मतलब ये सुंदर साधन है मेरे को, इसको नहाना धुलाना, इसको ठीक ठाक रखना, ज़्यादा इस शरीर को खिला करके मुझे सिस्टम को बिगाड़ना नहीं है। इसलिए उसको ठीक ठीक खिलाना, ये भी, इसके पीछे भी परमात्मा का नाम जुड़ा हुआ है। अगर ज़्यादा खाऊं, बीमार हो जाऊं तो मुझे राज्य के सेवा में बाधा पड़ेगा, और ज़्यादा ना खाऊं और ना खा करके उसको भूखे रहूं तो भी इंजन सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, तो फिर भक्ति में मुझे बाधा पड़ेगा।
उसी तरह फिर शरीर को ढकने का कपड़ा है दूसरा स्टेप में। अब कपड़ा मुझे कितना चाहिए शरीर को ढकने के लिए? अब शरीर को ढकने के लिए 10-12 रखूं तो उसी की सेवा में मेरा समय जाएगा, उसी को संभालने में समय जाएगा। मुझे उतना ही रखना है जो मेरा लाज ढक सके, मेरा जो काम बन सके। उसके बाद उस शरीर को कपड़ा को रखने के लिए उसके बाद क्या कैसे रिलेटेड है, उससे मुझे उतना ही रखना है, उतना ही संबंध रखना है ताकि मेरे को ध्यान में बाधा ना आए और सहयोगी बन जाए। तारतम्य वाणी को सीखने सिखाने में मेरे को बाधा ना हो, उतना ही ज़रूरत है। अब थोड़ा सा परमात्मा ने 8 किलोमीटर 5 किलोमीटर जाना है, साइकिल दिया है परमात्मा, नहीं मैं तो परमात्मा को पैदल जाऊंगा। अरे तुमको साइकिल मिल ही रहा है, मोटर बाइक मिल ही रहा है, तो उसको यूज़ करो ताकि सही जगह जल्दी पहुंचो, ताकि आगे भजन भक्ति करने के लिए समय बच जाए। इसीलिए विवेक शब्द प्रयोग किया है। हम विवेक को प्रयोग करें, कहाँ कितना जरूरी है। सुंदर साथ जी 14 भवन की ल्यों बन रहा है, तिनकी कल में मेरे हाथ अगड़ा है। मेरे याद से करने का। गढ़ते सरफा करूं अति घना, 14 नंबर 4। गढ़ते बनाते समय, सरफा कंजूसी करूं। उस हाथ में एक लकड़ी लीजिए और पेन बनाइए, उसमें आपको प्रैक्टिकल हो जाएगा कि आप छुरी से उसको जब छीलने लगोगे तो आप कंजूस करोगे उसमें। क्यों कंजूसी कर रहे हैं कि ज़्यादा छिलका निकल गया तो वो ख़त्म हो जाएगा और गुण गिनने में कमी पड़ जाएगी, इसलिए कंजूसी। देखो कंजूसी शब्द परमधाम से जुड़ रहा है। संसार में कंजूसी के ऊपर आप ध्यान दो। गुरुकुल में आप सब्जी सुधार रहे हो और आलू आपको सेवा में आलू दिया है कि छिलका निकालना है, तो आलू का छिलका निकालते समय आप होशियारी से निकाल रहे हो कि हैं? और कितना डायमीटर का जो आलू है उसमें लगा दिया वो क्या बोलते हैं उसको, पिलर। अब आलू तो नीचे ऊपर होता है समान, वो अंडा जैसा तो ऐसा नहीं होता है। अब उसमें कोई ऊंचा है कोई नीचा है, और नीचे के साथ बराबर कर दिया आलू ले, और लास्ट में जाकर के गोल तो बनाया, लेकिन कितना मोटा छिलका गया, कितना छिलका निकला ही नहीं। तो जिसमें मोटा गया आलू का भाग तो गया, तो उसमें आपको कंजूसी करना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? तो इतना छिलका ज़्यादा निकाल रहा है, आलू का कितना रुपए केजी पता है? तो ये कितना गया छिलका में। तो अब वहाँ बोलोगे गुरुजी कितने लोभी है, कंजूसी करते, इतना आलू है। तो मूड बुद्धि तो यही बोलेगा, लेकिन जिस बुद्धि को जो बुद्धि जगी हुई है उसमें आलू के उससे कितने सेवा करने के लिए हमारे पास आए, हमारे नेग्लिजेंसी से उस आलू गटर में गया। तो वो गटर में नहीं गया, हमारी बुद्धि गटर में गई और हमारी जागनी उतना ही देरी हो जाएगी। जितनी होशियारी जताए उतने ही ज़्यादा। तो वो आदत नहीं है, तो ये यहाँ कंजूसी शब्द समझ में नहीं आएगा। कंजूसी समझा ही नहीं उसने, हैं? लोग गाड़ी चलाने वाले बस साइड में गाड़ी खड़ा कर दिया और बस गाड़ी घर के छोड़ के दुकान करने जाते हैं। गाड़ी बस अब पानी खोल देते हैं और पानी खोल के जा रहा है और नेशनल वेस्ट हो रहा है, उसको पता ही नहीं। अरे उसको पानी जाने में ऐसे तो नल से नहीं आए, तो कहीं टैंकी से आए, टैंकी में तो ऐसे नहीं चढ़ा है, टैंकी में तो नीचे ज़मीन से गया, ज़मीन से तो ऐसे नहीं गया, बोर से गया, बोर ऐसे नहीं चल रहा है, बिजली से चल रहा है, तो बिजली का यूनिट तो घूम रहा है, तो बिजली का यूनिट घूमने में बिल उठ रहा है, तो पैसा तो गया। पैसा कहाँ से गया? पैसा तो संस्था के जेब से गया या किसी संस्था के तो गया। तो अपनी नेग्लिजेंसी से कहाँ नुकसान हो रहा है? तो जागने में बाधा हुआ कि नहीं हुआ? इन सभी चीज़ों से जागना है अपने को, अंधाधुंधा होना नहीं है। जागने का मतलब किस लेवल से जागने का? हर कार्य से जागना है। फिजूल खर्चा हम करते हैं।
तो सब जागने में बाधा होता है। जागना बुद्धि को है। दूरदर्शिता मतलब क्या है? अपने बुद्धि को, पर्दा को देखो, किस किस चीज में जगा हुआ है। तो कम से कम वही बार बार हम घर में जगें पहले, मतलब हम अपने पलंग में जगें, अपने ऊपर जो सामग्री प्रयोग हो रहा है उसके ऊपर। लोग साबुन घिसते हैं, कपड़ा धोते हैं और पानी वहीं पानी के बगल में वहीं पर साबुन रख देते हैं, क्योंकि स्टोर में से आ ही रहा है। अब वो उसी साबुन पर रख दिए और उसके बाद नहाना शुरू कर दिए। अरे भाई, ऐसे ही पिघल के जा रहा है, 2 कपड़ा धोने का साबुन ऐसे ही गया, तो ये तो कहाँ से ऐसे पानी पानी होके जा रहा है, तो उसमें होश नहीं पहुंचा। आप परमधाम की दिव्य वाणी की बात चर्चा करते हो, परमधाम में प्रेम की भाषा करते हो, सेवा की भाषा करते हो, और साबुन ने जो सेवा कर रहा था, साबुन को सेवा तो ऐसे पानी में चला गया, आपको उसमें नजर पहुंचा ही नहीं, होश पहुंचा ही नहीं, तो आप जागृत बुद्धि कैसे कहलाते अपने आप को? जागृत बुद्धि तो ब्रांचेस कहाँ से कहाँ जागृत है। अपने यूज के लिए जो कपड़ा धोने के लिए जो साबुन दिया हुआ है, उसको कपड़ा खत्म हुआ तो कहीं ऐसी जगह में रखो पानी का छिटक न पड़े और वैसे पिघल के न जाए, होशियारी रखो वहां पर। कौन देखेगा वहां पर? बस लापरवाही। कौन देखेगा? अरे महाराज, तुम्हारे बुद्धि नहीं देख रही है उस चीज को, तो तुम्हारे बुद्धि नहीं जगी है। जब धनी यहां पर बोल रहे हैं कि गड़ते सरफा करूं अति घना, साबुन कपड़ा धोते समय मैं कंजूसी करता हूं इसलिए कि ये बेकार में ना जाए, और जरूरत से ज्यादा क्यों घिसने का? क्योंकि कल नहीं मिला साबुन, तो फिर सूखा बालू घिसके तो नहीं होगा, पत्थर घिसके तो नहीं होगा, साबुन ही चाहिए। जो मिला था तो उसमें आपने ध्यान नहीं रखा। तो आप अपने बुद्धि से कितने जागे हो, अपने बुद्धि कितनी जागी उसको दर्शन करो पहले। हम तो बाथरूम में क्या क्या चीज रखा हुआ है? बाथरूम साफ करने का जो हार्पिक दिया हुआ है या रखा है, जो भी है, उसको कैसे यूज करें? अंधा धुंधा डाल दिया बस, क्योंकि खरीदना नहीं पड़ता, पिताजी खरीद के ले आते हैं, बस अपने को क्या जाता है। अरे होशियारी पुत्र वो है कि पिताजी का पसीना को, उस सामग्री में पिताजी को पसीना देखे। होशियारी शिष्य वो है कि गुरु का पसीना उस वस्तु में देखे। होशियारी शिष्य वो है कि हर सामग्री में गुरु का मेहनत देखे। तो गणते सरफा करूं अति गण, कंजूसी करूं प्राण जीवन, कंजूसी शब्द है यहाँ पर, लेकिन सही समय में सही चीज का प्रयोग को बात कर रहे हैं। मैं कलम तो बनाऊं, कंजूसी करता हूं, क्योंकि थोड़ा ज्यादा निकल गया छिलका, तो क्या हुआ, धनी का गुण भंडार, अखंड भंडार गिनना है, कमी ना पड़ जाए। जानो ये समझ करके कि बड़ी छोही उतरे जिन्ना, बड़ी छिलका, छोही मतलब बड़ी छिलका, मोटा छिलका ना निकले, इसलिए मैं होशियारी करता हूँ। अब इस चीज़ को आप आलू छिलका लगाते समय, कोई भी सब्जी का छिलका निकाल रहे हो उस समय से लेकर के हर जगह सब्जी बीनते समय कितना ज़रूरत है, कितना फेंकने का चीज़ है, फेंकना भी ऐसे जगह। आपने गौ क्यों रखा? गौ पालन क्यों किया? वो छिलकाएँ जो भी हैं वो जो गौ के लिए घास बन जाता, उसके लिए। केला खा रहे हैं तो केला खाए तो छिलका देखते ही आपको गौ की याद आना चाहिए। बुद्धि कितना सूक्ष्म है उसको देखें, अपने बुद्धि से जागना है। सत्संग में हम बात तो केला जो सुंदर सा देते हैं, अब वो तो ऐसे ही फेंकेंगे, हमको पता है। अब वो छिलका सब, अब बाकी सब छिलका बटोर के जाना, तो अब वो दुनिया क्या समझेंगे? महेंद्र महाराज तो केला का छिलका बटोरता है करके बोलेंगे। हमको छिलका ऐसे ही वो गया डस्टबिन में, वो गौ की सेवा में जाता, या गांव में तो वहाँ पर गौ घूम रहा, कुछ कम से कम छिलका उसके सेवा में हो जाता। तुम कुछ काम नहीं है तो कुछ परमात्मा ने उसको भी यूज करने वाला बना दिए। हम तो जो 8-10 जने जो सत्संग होते हैं, छिलका अपना अपना जिम्मेदारी का जो छिलका है चुपचाप लपेट के ले आते हैं, और गाड़ी में जब बैठेंगे सत्संग गाड़ी में, छिलका उसमें रख के ले आते हैं और सीधा आके गौशाला में गौ को खिलाते हैं। गौ कितना बढ़िया से खुश होकर के खाते हैं। तो गौ तक पहुंचने का एक कारण भी तो बन गया।
अब यहाँ कंजूसी बोलो, ये कंजूसी के पीछे कितना प्रकाश है, उस प्रकाश का दर्शन किया है खुद ने, अपनी बुद्धि ने उस प्रकाश का दर्शन किया। सत्संग की छिलका तो बात ही छोड़ो, गुरुकुल में जब केला बांटते हैं तो छिलका भी बेहोशी में बस डस्टबिन में दिखता है। अरे डस्टबिन में चॉकलेट कोई बांटते हैं तो चॉकलेट का छिलका तो जमीन में फेंकते हैं, और केले का छिलका तो दिखता है तो वो डस्टबिन में फेंकते हैं। अरे यहाँ पर गौ का दाना का बाल्टी रखा हुआ है, छिलका यहाँ रखने का है, गौ के लिए है, तो वहाँ कंजूसी शब्द लगाओ। फिर शब्द यहाँ है, इसको व्यवहार में कहाँ रख के देख रहे हैं? गड़ते सरफा करो अति घना, चावल धोते हैं भात बनाने के लिए। अब एक बार, दो बार, तीन बार धोना पड़ता है, तो एक बार में 50 चावल निकाल दिया, दूसरे बार धोते समय 100 चावल निकाल दिया, तीसरे बार लास्ट में बर्तन में चावल है कि जमीन में चावल है, नल के नीचे। इतना चावल सर्दी गर्मी हो करके बाप रे, हमारे मुख तक आने के लिए परमात्मा ने कृपया किया। इतना करके सब सामाजिक होते आया। अब व्यक्तिगत जो भोजन बना रहा है, व्यक्तिगत एक आदमी खड़ा है, उसके हाथ से 150 चावल चला गया, तो ये जिम्मेदारी किसका है? ये अन्न किसको श्राप देगा? अब मेरी नेग्लिजेंसी हाथ को देगा ना श्राप, तो अब ये श्राप से परम धाम दर्शन होगा? लोग बोलते हैं मुझे परम धाम दर्शन नहीं होता है। तुम्हारा कर्म कहाँ कहाँ जड़ भी तुमको श्राप दे चुका, तो ये श्रापित बुद्धि अब परम धाम देखेगा? चेतन जगेगा इससे? हैं? लकड़ी जला रहे हैं अग्नि में, कितना जरूरत लकड़ी, लकड़ी जलने खत्म हुआ तो उसको निकाल करके उसको पानी वानी लगा करके उसको रखिए। अब नेक्स्ट जो है राज्य का भोग बनना है, इसी लकड़ी की सेवा से करना है। तो लकड़ी की सेवा का देखो, खुद जल करके हमको भोजन बना रहा है, तो बेकार में क्यों जलाने का? हर चीज में सरफा कंजूसी का अर्थ होता है सही जगह प्रयोग हो, वहां से जागना है। महाराज बड़ी बड़ी स्टेज में प्रवचन दे करके बड़े बड़े करके आत्मा से परमात्मा का दर्शन नहीं होता है। जहाँ हूँ तहाँ नजीक में, मतलब क्या है? हम जहाँ जिस कर्मों को कर रहे हैं वहाँ पर, वहाँ अपना बुद्धि प्रकाशित हुआ कि नहीं हुआ। किसी धर्म के डर से, किसी गुरु के डर से, किसी व्यवस्था को डर से नहीं जागना है। हम खुद जागे, अपने ज्ञान चक्षु से देखें कि मैं किस दर्जा से हूँ। ज्ञान चक्षु से देखें ना अपने को। 5 तत्व धन्य धन्य। उसी आकाश को हम कैसे यूज कर रहे हैं? आकाश, वायु, हवा को हम कैसे, अग्नि, जल, पृथ्वी, 5 तत्वों का भी मुक्ति अष्टविष्टा में दे दिया करके। ज्ञान तो एकदम 5 तत्वों का मुक्ति स्थान ये, इसको स्थान ये करके, उसको मुक्ति कौन देगा? मेरे शरीर में जो 5 तत्व है, इसको मुक्ति कैसे देंगे हम? प्रत्येक जीव को अपने अपने शरीर की जिम्मेदारी है 5 तत्व का। तो ये शरीर के 5 तत्व को हम कैसे यूज कर रहे हैं? इसको तो मुक्ति देना है ना। तो आपने खुद के 5 तत्व को मुक्ति नहीं दिया, तो दूसरों को मुक्ति की बात क्यों करते हो आप? इस तरह से अपने आप को वापस देखना है प्यारे सुंदर साथ जी। ये सर्वभा मैं फिर करूँ, ये कंजूसी में बार बार करता हूँ। अखंड धनी गुण हृदय धरो। अखंड धनी का गुण गिनने के लिए मैं छिलका मोटा होना जाए, इंक बाहर ऐसे मत न जाए, ऐसे बोल रहा हूँ। इसी तरह मैं हर गुरुकुल के, हर साधनालय के, हर घर के जो भी सामग्रियां हैं, पिताजी का पसीना पुत्र देखे, पुत्र का मेहनत जो पिता देखे, सब परिवार अपने घर के सामग्री को संभाल के रखें। इसी तरह हर गुरु के परिवार में जो है आश्रम के सामग्रियों को सब संभाल के रखें, कौन कौन चीज़ कहाँ कहाँ हैं। हर सदस्य को देखें किसकी वृत्ति कैसी है, सब एक दूसरे को सपोर्ट करें। इस तरह से हम अपने खुद तो जहाँ रहे वहाँ तो जगह नहीं, और मूल मिला का दावा करते हैं, कभी होगा नहीं। इसीलिए जहाँ हूँ तहाँ नज़दीक में हर चीज़ को हम बहुत नज़दीक से, करीब से देखें, हृदय को नरम बनाएं, कोमल बनाएं, और दिव्य परम धाम की यात्रा प्रारंभ होती है। इसीलिए
गढ़ते सरफा करो अति घना, गढ़ते सरफा जानो बड़ी छोही उतरे जिन्ना, ए सरफा मैं फिर फिर करूं, अखंड धनी गुण हृदय धारूं, अखंड धनी गुण हृदय धारूं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज